कि हम सब इन दिनों बाइबल में से प्रकाशित वाक्य की पुस्तक से अध्ययन कर रहे हैं। उन सातों कलीसियाओं के परिप्रेक्ष्य में कलीसिया का इतिहास देखा है। परंतु जब हम अध्याय 4 में आते हैं तब एक प्रश्न उठता है, कलीसिया कहाँ गई? अध्याय 4 से प्रकाशित वाक्य की पुस्तक के अंत तक कलीसिया का कहीं भी उल्लेख नहीं है। पुस्तक के अंत में निमंत्रण तो दिया गया है, परंतु वह एक सार्वत्रिक निमंत्रण है और पुस्तक के कालक्रम से उसका संबंध नहीं है। इस समय के बाद आप कलीसिया शब्द कहीं नहीं देखेंगे। अब तक कलीसिया शब्द बार बार आया है, लगभग 19 बार। कलीसिया की चर्चा अब समाप्त होती है क्योंकि कलीसिया प्रभु से भेंट करने के लिए हवा में उठा ली गई है, वह स्वर्ग चली गई है। कलीसिया का उठाया जाना फिलाडेल्फिया की कलीसिया द्वारा प्रकट युग है और इस पृथ्वी पर जो कलीसिया है वह केवल एक संस्था है। वह महाक्लेश में यहीं रहेगी। हम सुनेंगे कि उसके विषय में कहा जा रहा है कि वह एक बड़ी वेश्या है। कैसा भयानक उपमा है या उपनाम है यह। सच तो यह है कि प्रकाशित वाक्य की पुस्तक का सबसे अधिक भय उत्पन्न करने वाला अध्याय 17वां अध्याय है। क्या हम कलीसिया का उल्लेख फिर सुनेंगे? जी हाँ, परंतु वह वास्तव में कलीसिया नहीं है। अब वह मसीह की दुल्हन है जो अपने दूल्हे के लिए संवारी गई है। अध्याय 4 से 22 तक इस अद्भुत पुस्तक का अंतिम भाग है। इस पुस्तक का विभाजन यूहन्ना ही को बताया गया था और उसने उसे ज्यों का त्यों हमारे लिए प्रस्तुत कर दिया है। हमें इससे चूकना नहीं है क्योंकि उसने अध्याय 1 पद 19 में कहा है, इसलिए जो बातें तूने देखी हैं और जो बातें हो रही हैं और जो बातें इसके बाद होने वाली है उन सब को लिख ले। इसके बाद का प्रयोग यूनानी भाषा में तब किया जाता है जब वर्तमान विषय या दृश्य पूर्ण रूप से बदलकर एक सर्वथा भिन्न विषय या दृश्य आता है। कुछ स्पष्ट तथ्यों से प्रकट होता है कि हम अध्याय 4 से आरंभ करके एक सर्वथा नए विभाजन में प्रवेश कर रहे हैं। अब वातावरण और परिस्थितियों में गंभीर परिवर्तन आता है। पहली बात हम देखेंगे, कलीसिया इस संसार में दिखाई नहीं देती है, जबकि अध्याय 4 तक इस संसार में कलीसिया की उपस्थिति के 19 संदर्भ हैं। सच तो यह है कि अध्याय 2 और 3 में पूर्ण रूप से इस संसार में उपस्थित कलीसिया को समर्पित है। तथापि अध्याय 4 से पुस्तक के अंत तक कलीसिया का उल्लेख संसार के संबंध में कहीं नहीं है। अंतिम और एकमात्र संदर्भ समापन गवाही में है, जो इस संसार के छोटे से दिन के पूरा होने पर दी गई है। देखिए प्रकाशित वाक्य की पुस्तक 22 अध्याय के 16 पद में प्रभु यीशु ने अपनों के विषय में कहा था, यूहन्ना रचित सुसमाचार में, जैसे मैं संसार का नहीं वैसे ही वे भी संसार के नहीं। और अपने अनुयायियों से उसने कहा था, यूहन्ना रचित सुसमाचार 14 के 3 में, तो फिर आकर तुम्हें अपने यहाँ ले जाऊंगा कि जहाँ मैं रहूं वहाँ तुम भी रहो। दूसरी बात हम देखते हैं अध्याय 4 में निश्चय ही दृश्य बदलकर स्वर्ग का दृश्य आ जाता है, क्योंकि विषय कलीसिया ही है। हम उसे उसके अपने घर स्वर्ग में देखते हैं। कलीसिया स्वर्ग में कैसे जाएगी? यह एक अच्छा प्रश्न है जिसका उत्तर पौलुस देता है पहला थिस्सलुनीकियों की पत्री 4 अध्याय के 17 पद में, तब हम जो जीवित और बचे रहेंगे उसके साथ बादलों पर उठा लिए जाएंगे कि हवा में प्रभु से मिले। वह इसका तरीका भी बताता है पहला कुरिन्थियों 15 अध्याय उसके 51 और 52 पद में, देखो मैं तुमसे भेद की बात कहता हूँ, हम सब नहीं सोएंगे
परंतु सब बदल जाएंगे। और यह क्षण भर में, पलक मारते ही या झपकते ही, अंतिम तुरही फूंकते ही होगा। क्योंकि तुरही फूंकी जाएगी और मुर्दे अविनाशी दशा में उठाए जाएंगे और हम बदल जाएंगे। मेरे प्रियो, विश्वास पापों को प्रमोचन मंच पर खड़ा कर देता है, जहां से हम मिसाइल के समान प्रभु से भेंट करने के लिए हवा में चले जाएंगे। पवित्र जन स्वर्ग के खुले द्वार में प्रवेश करेंगे। कलीसिया मसीह यीशु के साथ है और मसीह यीशु स्वर्ग में है, जहां से वह महाक्लेश की घटनाओं को नियंत्रित करता है, जैसा हम अध्याय 8 में देखेंगे। तीसरी बात हम देखते हैं, कलीसिया एक नाम नहीं, इस युग में प्रभु यीशु को ग्रहण करने वालों की परिभाषा है। हमें इस बात को मन में बसा लेना है, क्योंकि इस विषय में हमारी आज की धारणा भ्रमित है। यूनानी भाषा, जो नए नियम की मूल भाषा है, उसमें कलीसिया का अर्थ है बाहर बुलाए गए, अर्थात संसार से बाहर बुलाए गए। जब कलीसिया अपनी मंजिल स्वर्ग में पहुंच जाती है, तब उसका वह नाम जिससे वह इस संसार में पहचानी जाती थी बदल जाता है और उसे अन्य नाम दिए जाते हैं, जिन्हें हम अध्याय 4 में देखेंगे। 24 प्राचीन जो स्वर्ग की कलीसिया में उसके प्रतिनिधि हैं। स्वर्ग में हम कलीसिया को दुल्हन के रूप में भी देखेंगे, जो अपने नए घर, नए यरूशलेम में आ रही है। मेरे प्रियो, वह विधर्मी संस्था जो कलीसिया का नाम धरती है, इस संसार में रहेगी। उसे कलीसिया का या कलीसिया के नाम से नहीं जाना जाएगा, परंतु एक भयानक नाम होगा, और वह नाम है बड़ी वेश्या। बाइबल अध्ययन के समय एक प्राध्यापक ने कभी अपनी कक्षा में कहा था, कलीसिया के उठाए जाने के बाद भी आने वाले रविवार कुछ कलीसियाएं आराधना के लिए उपस्थित होंगी और उनका एक भी सदस्य कम नहीं होगा। सब वहां उपस्थित होंगे। क्यों? क्योंकि वह लौदीकिया की कलीसिया है, अर्थात वह कहती तो है कि वह विश्वासी है, परंतु उसमें सत्य नहीं है। चौथी बात हम देखते हैं, अध्याय 6 में जो दंड व्यक्त किए गए हैं, वे कलीसिया को दी गई अनुग्रहकारी प्रतिज्ञा और प्रावधानों से संगत नहीं है। यदि कलीसिया संसार में रहती है, तो वह परमेश्वर के अनुग्रह को विफल करती है, क्योंकि उसने हमें दंड की आज्ञा से मुक्त कराने की प्रतिज्ञा की है। और पांचवी बात है, अंत में विभाजन को समझे बिना अध्याय 3 से अध्याय 4 में जाना पुस्तक के स्वाभाविक विभाजन को अनदेखा करना है, जैसा कि अध्याय 1 पद 19 में व्यक्त किया गया है। मेरे प्रियो, दंड और प्रकोप के अंतिम भाग में मनन करते समय हमें ध्यान रखना है कि प्रभु यीशु मसीह केंद्र में है। वही सब घटनाओं को नियंत्रित कर रहा है और सफल एवं निश्चित समापन की ओर बढ़ रहा है। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक 7 अध्याय उसके 17 पद में लिखा है, क्योंकि मेमना जो सिंहासन के बीच में है, प्रभु यीशु मेमना है, क्योंकि वह जगत के पापों के लिए मर गया और वही है जो दंड देगा। कलीसिया की चर्चा समाप्त हो जाने के बाद दृश्य पृथ्वी से हटकर स्वर्ग का हो जाता है। यह एक गंभीर परिवर्तन है, तथापि परमेश्वर का वचन स्वर्ग की घटनाओं और मनुष्यों का वर्णन वैसे ही करता है जैसे पृथ्वी पर उनका वर्णन कर रहा था। मेरे प्रियो, यहाँ न तो अंधविश्वास की बात है, न कि रहस्य की कोई और बात है। उस विशाल खाई का पुल सुविधापूर्वक श्रद्धा भक्ति के साथ पार कर लिया गया है। केवल पवित्र आत्मा ही स्वर्ग की बातों को आसानी से समझा सकता है, ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार वह पृथ्वी की बातों को समझाता है। यदि मनुष्य इस पुस्तक को लिखता तो क्या होता, क्योंकि यदि वह स्वर्ग में पहुंचता तो विचित्र बातें करता। मैं यह कैसे जानता हूं? आप अन्य लेखकों के द्वारा
आध्यात्मिक संसार, अधोलोक और अनदेखे संसार का वर्णन उनकी पुस्तकों में पढ़ें। वे विस्मयकारी और आश्चर्यजनक हैं। इस प्रकार का वर्णन एक मार्ग है जिसके द्वारा हम कह सकते हैं कि ये पुस्तकें झूठी हैं। आज शैतान और दुष्ट आत्माओं के संबंध में विश्वासियों तक में भयानक धारणाएं हैं। मैं इन बातों से किसी प्रकार का संबंध नहीं रखता हूँ। मुझसे अनेक बार पूछा जाता है कि मैं इस विषय पर पुस्तक क्यों नहीं लिखता। सच तो यह है कि मैंने पहले सोचा था, परंतु जब मैंने देखा कि इस विषय पर अनेक बेसिर और पैर की और रोमांचकारी पुस्तकें बाजार में आने लगी हैं, तो मैंने अपना विचार त्याग दिया। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में रोमांच नहीं है। हम सीधा सा स्वर्ग के परिदृश्य में आ जाते हैं। वह एक श्रद्धा से पूर्ण भयावह दृश्य है और उसमें वह सब नहीं है जो मनुष्य लिखता है। मेरे मित्रों, कलीसिया को वहाँ सांसारिक नाम से नहीं जाना जाता था। वहाँ वह अपने महायाजक के साथ विश्वासियों का याजक समुदाय कहा गया है। अध्याय 4 और 5 में स्वर्गिक दृश्य एवं प्राणी हमारा अभिवादन करते हैं। इससे पूर्व कि हमारा ध्यान पुनः पृथ्वी की ओर आकर्षित किया जाए, 4 घुड़सवार निकलते हैं जो महाक्लेश का आरंभिक दृश्य है। आइए हम आगे देखेंगे परमेश्वर का सिंहासन। यहाँ प्रभु यीशु अपने 3 गुना पद भविष्यद्वक्ता, याजक और राजा के रूप में प्रकट होता है। उसकी आराधना परमेश्वर मानकर की जाती है क्योंकि वह परमेश्वर ही है। आइए हम पढ़ें प्रकाशित वाक्य की पुस्तक 4 अध्याय उसका 1 पद। लिखा है, इन बातों के बाद जो मैंने दृष्टि की तो क्या देखता हूँ कि स्वर्ग में एक द्वार खुला हुआ है, और जिसको मैंने पहले तुरही के से शब्द से अपने साथ बातें करते सुना था, वही कहता है, यहाँ ऊपर आ जा और मैं वे बातें तुझे दिखाऊंगा जिनका इन बातों के बाद पूरा होना अवश्य है। लिखा है इन बातों के बाद। 2 बार वह कहता है इन बातों के बाद। एक बार इस उक्ति के साथ वह कहना आरंभ करता है और इसी उक्ति के साथ वह अंत भी करता है। इस प्रकार दोहराए जाने से इस उक्ति का महत्व और गंभीरता बढ़ती है। ऐसा प्रतीत होता है कि यूहन्ना को डर था कि वे जो महाक्लेश से पूर्व कलीसिया का उठाया जाना नहीं मानते हैं, इससे चूक जाएंगे। अतः वह 2 बार लिखता है। कहता है, क्या देखता हूं? आंखों से देखता है। सुना था अर्थात कानों में शब्द सुनाई दिया। यह टीवी कार्यक्रम के समान था जिसे हम देखते हैं और सुनते भी हैं। यह पहला महान टीवी कार्यक्रम था। कभी चांद का टीवी कार्यक्रम दिखाया गया था, परंतु यह तो स्वर्ग का टीवी कार्यक्रम है। विश्वासियों को इसमें महान रुचि होना चाहिए, न कि स्वप्नों में छलांग लगाएं। स्वर्ग एक वास्तविक स्थान है, उसमें सब सत्य है और हमें अपने इस दृश्य के साथ घबराना नहीं है, वरन सामान्य रूप में ही समझना है। परंतु मैं स्वीकार करता हूं कि मैं इसके बारे में उत्साहित हुए बिना रह नहीं सकता। आगे कहता है, तो क्या देखता हूं कि स्वर्ग में एक द्वार खुला हुआ है। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में व्यक्त 4 खुले द्वारों में से एक द्वार यह है। पहला है अध्याय 3 पद 8 में प्रभु यीशु फिलाडेल्फिया की कलीसिया को पत्र लिखते हुए कहता है, देख मैंने तेरे सामने एक द्वार खोल रखा है जिसे कोई बंद नहीं कर सकता। ऐसा प्रतीत होता है कि यह परमेश्वर के वचन के प्रसारण के लिए अवसर का द्वार है। दूसरा है निमंत्रण और प्रभु यीशु के साथ पहचान का खुला द्वार। प्रकाशित वाक्य 3 उसके 20 पद में है, देख मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूँ। यदि कोई मेरा शब्द सुनकर द्वार खोलेगा
तो मैं उसके पास भीतर आकर उसके साथ भोजन करूँगा और वह मेरे साथ। यह आपके मन का द्वार है। तीसरा द्वार है, यहाँ पद 1 में भी खुला द्वार है, जो मसीह यीशु के द्वारा परमेश्वर के पास पहुंचने का मार्ग है। इसे हम अधिक विस्तार से देखेंगे। और चौथा द्वार है अध्याय 19 उसके पद 11 में। वहाँ स्वर्ग में एक खुला द्वार फिर से दिखाई देता है। महाक्लेश के बाद जब यीशु दूसरी बार आएगा, तब इसी द्वार से आएगा। वह परमेश्वर के विरुद्ध सब अधर्म और विद्रोह का नाश करके अपना राज्य स्थापित करेगा। मेरे मित्रों, यूहन्ना ने इस द्वार को खुलते हुए नहीं देखा। वह द्वार खुला हुआ था, अर्थात सदा खुला रहता है। इस द्वार से विश्वासी 2000 वर्षों से परमेश्वर के पास जा रहे हैं। यूहन्ना रचित सुसमाचार 14 अध्याय उसके 6 पद में प्रभु यीशु कहता है, मार्ग और सत्य और जीवन मैं ही हूँ। बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुँच सकता। और यूहन्ना रचित सुसमाचार 10 अध्याय उसके 9 पद में वह यह भी कहता है, द्वार मैं हूँ। यदि कोई मेरे द्वारा भीतर प्रवेश करे तो उद्धार पाएगा और भीतर बाहर आया जाया करेगा और चारा पाएगा। स्वर्ग का खुला द्वार प्रभु यीशु है और आपके मन के द्वार पर खटखटाने वाला भी वही है। यही तो इन सब बातों की महिमा और महानता का कारण है। मेरे मित्रों, हम विश्वास के द्वारा प्रवेश करते हैं। आज की भाषा में हम कह सकते हैं, विश्वास हमें कलीसिया के प्रमोचन मंच अर्थात प्रभु यीशु मसीह में लाकर खड़ा कर देता है और कलीसिया के उठाए जाने पर हम मिसाइल के समान इस द्वार से स्वर्ग में प्रवेश कर जाएंगे। हम अंतरिक्ष में लक्ष्य रहित उड़ान नहीं मारेंगे। यदि मनुष्य चांद पर पहुंच सकता है तो प्रभु यीशु के लिए अपनी कलीसिया को स्वर्ग ले जाने में कोई कठिनाई नहीं होगी। कहता है, यहाँ ऊपर आ जा। यह यूहन्ना के लिए स्वर्ग का निमंत्रण है और यह प्रभु यीशु को उद्धारकर्ता ग्रहण करने वालों के लिए भी एक स्वर्गिक निमंत्रण है। पहला यूहन्ना की पत्री 1 अध्याय उसके 3 पद में यूहन्ना ने लिखा है, जो कुछ हमने देखा और सुना है उसका समाचार तुम्हें भी देते हैं, इसलिए कि तुम भी हमारे साथ सहभागी हो। और हमारी यह सहभागिता पिता के साथ और उसके पुत्र यीशु मसीह के साथ है। यूहन्ना के कहने का अर्थ है, हमने सुना है, देखा है और तुम्हें बताते हैं। मैं तुम्हें इसलिए बताता हूँ कि तुम भी सहभागिता में आ जाओ और एक दिन तुम इस खुले द्वार से स्वर्ग में प्रवेश करोगे। आगे कहता है, जिसको मैंने पहले तुरही से शब्द से अपने साथ बातें करते सुना था, यही वह शब्द है जो कलीसिया को प्रभु यीशु के साथ हवा में मिलने के लिए पुकारेगा। यह किसका शब्द है? यह प्रभु यीशु का शब्द है। यह हमें उस साधारण चिन्ह से परिचित कराता है जो अब से आगे प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में बार बार आएगा। मेरे प्रियो, यह निश्चय ही है जो एक चिन्ह है, क्योंकि तुरही बातें नहीं कर सकती हैं, परंतु उपमा दी जाती है। जैसे कहा जाता है, बलसारा के गाने वाले सितार, जबकि सितार स्वयं गाना नहीं गा सकते। इसी प्रकार तुरही का सा शब्द का अर्थ यह नहीं है कि तुरही से शब्द निकल रहे हैं। यह एक अलंकारिक भाषा है। प्रभु यीशु का शब्द तुरही की आवाज के तुल्य है, जिसे पौलुस पहला थिस्सलुनीकियों की पत्री 4 अध्याय उसके 16 और 17 पद में परमेश्वर की तुरही का फूंका जाना कहता है, क्योंकि प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा। उस समय ललकार और प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा और परमेश्वर की तुरही फूंकी जाएगी और जो मसीह में मरे हैं वे पहले जी उठेंगे। तब
हम जो जीवित और बचे रहेंगे उसके साथ बादलों पर उठा लिए जाएंगे कि हवा में प्रभु से मिलें, और इस रीति से हम सदा प्रभु के साथ रहेंगे। जी हाँ, यह कलीसिया के उठाए जाने के संबंध में एक निश्चित बात है। यदि कोई आपसे कहे कि बाइबल में कलीसिया का उठाया जाना शब्द नहीं है, तो याद रखें कि मूल यूनानी भाषा में जो शब्द आया है वह है झपटना। यदि आपको झपटना शब्द या कलीसिया का उठाया जाना शब्द अच्छा नहीं लगता, तो यूनानी शब्द हर्पादजो शब्द का प्रयोग करें। पौलुस ने इसी शब्द का उपयोग किया है। हम उठा लिए जाएंगे और वह शब्द प्रभु यीशु का होगा, जैसे तुरही का। उस शब्द ने यूहन्ना को झपट कर ऊपर उठाया और एक दिन हमें भी वह उठा लेगा। तब कहता है, यहाँ ऊपर आ जा और मैंने वे बातें तुझे दिखाऊंगा जिनका इन बातों के बाद पूरा होना अवश्य है। किन बातों के बाद? कलीसिया के पृथ्वी पर से उठा लिए जाने के बाद। जी हाँ, परमेश्वर आज आपको भी स्वर्ग में ले जाना चाहता है। वह चाहता है कि उसकी सृष्टि, हर एक सृष्टि अर्थात मनुष्य, उसके साथ में हो। लेकिन क्या आप उसके साथ में रहना चाहते हैं? वह पवित्र परमेश्वर है, और यदि आप उसके साथ रहना चाहते हैं तो यह निश्चित है कि आपको भी पवित्र होना होगा, बनना होगा, और यह आप स्वयं से नहीं कर सकते। इसलिए आपको प्रभु यीशु के पास आना है ताकि आप उसके द्वारा अपने पापों से क्षमा प्राप्त करें, अपने जीवन को बदलें और उस महान स्थान में पहुंचाए जाएं जिसको उसने हम सब के लिए रखा है।